फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक अंधेरे कमरे में कैद हुए लड़की को देखते हैं। वो हेल्प मांगने की कोशिश कर रही होती है पर उसकी बात को कोई भी सुन नहीं पा रहा होता। तो वो किसी तरह दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी एक हाथ आकर उस दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। अब यहाँ से हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है एग्नेस और बेंजामिन। बेंजामिन एग्नेस को उसके शॉप पर ड्रॉप करके अपने जॉब पर चला जाता है। एग्नेस शॉप के अंदर जाती है जहाँ उसकी शॉप की वर्कर को देखते हैं जिसका नाम है बेलिंडा। अब रात होती है और आज पूरे दिन में उनके शॉप पर एक भी कस्टमर नहीं आया होता। बेलिंडा देखती है कि एयर पंप बाहर है तो वो बाहर जाकर उसे उसकी सही जगह पर रख देती है। कुछ देर बाद वहाँ 2 कस्टमर आते हैं और उनमें से एक लड़का अपने हाथ में कैमरा लिए सब कुछ शूट कर रहा होता है। एग्नेस उसे मना करती है कि मुझसे अपना कैमरा हटाओ और इस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है। तो उनमें से एक आदमी उसे शूट करने से मना करता है और कोल्ड ड्रिंक का पैसा पी करके वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। तभी बेलिंडा एग्नेस के पास आकर उससे कहती है कि वो जो आदमी आए थे उनके वैन के पीछे एक लड़की थी जिसके मुंह में टेप लगाया हुआ था और वो दोनों इस बात पर थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी वो देखते हैं बेलिंडा ने जिस एयर पंप को उसके जगह पर रख दिया था वो पंप फिर से रास्ते में आ गया था। वो दोनों जाकर उसे फिर से रख देते हैं। बेलिंडा घबराते हुए एग्नेस से कहती है कुछ तो गड़बड़ है, पर एग्नेस उसके बात पर यकीन नहीं करती। कुछ देर बाद वहाँ बेलिंडा का बॉयफ्रेंड आता है और उससे पैसे मांगने की कोशिश करता है। बेलिंडा कहती है मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड बेलिंडा के पास जितने भी पैसे थे उससे वो सब ले लेता है। उसके जाने के बाद वहाँ एक कार आकर उनके शॉप के पास रुकती है, जैसे कि उन कार में से कुछ लोग उन दोनों को किडनैप करने आए हो। कुछ देर तक वो कार ऐसे ही रुकी होती है और अब वो कार उनके पास आ जाती है। बेलिंडा और एग्नेस ये देख बहुत डर जाते हैं। तभी उस कार में से वही आदमी निकलते हैं जो पहले शॉप में आकर बहस कर रहे थे। वो आदमी उनके पास आकर कहता है कि मैंने यहाँ शायद अपनी क्रेडिट कार्ड छोड़ दिया है। एग्नेस कहती है आपने कैश से पे किया था ना कि क्रेडिट कार्ड से। इसका मतलब वो आदमी कुछ गलत इरादे से यहाँ आया था, पर बिना कुछ करे वो यहाँ से चला जाता है। उनके जाने के कुछ देर बाद उनके कार वॉशरूम पर आग लग जाती है। तो वो दोनों जल्दी से उस रूम में जाकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं जहाँ रेड कलर से लिखा गया था कि अब तुम्हारी बारी है जलने की। तभी रास्ते में कोई टॉर्च लिए उन्हें घूर रहा होता है और वो उनके पास आ जाता है और हम देखते हैं ये बेलिंडा का बॉयफ्रेंड था और इसी ने ये सब प्रैंक किया था। अब एग्नेस बहुत गुस्सा हो जाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। तो बेलिंडा अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से उससे सॉरी कहती है और वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं। यहाँ उन्हें बहुत अजीब लग रहा था तो वो शॉप को बंद करके घर जाने की सोचते हैं। तभी यहाँ फिर से बेलिंडा का बॉयफ्रेंड आ जाता है और इस बार वो बुरी तरह से घायल था। बेलिंडा रोते हुए उसे पूछती है कि ये सब किसने किया, पर वो ये सब बताने की हालत में नहीं था। एग्नेस वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है क्योंकि वो एक डॉक्टर था। कुछ देर बाद बेंजामिन आ जाता है। बेलिंडा के बॉयफ्रेंड का चोट बहुत घायल था तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एग्नेस को देखते हैं। उसकी जब आँख खुलती है तो वह देखती है कि किसी रूम में बंद है, यानी कि उन सबको किसी ने किडनैप कर ली होती है। और स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था वो एग्नेस ही थी। तभी वहाँ एक जोकर आता है और बेंजामिन के हाथ को जला देता है। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और उस जोकर को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो किसी वेबसाइट पर लाइव था और वही लोग बता रहे थे कि इन्हें कैसे टॉर्चर किया जाए। बेंजामिन को जलाने के बाद उसके सर पर किसी हथौड़े से बहुत मारता है जिससे कि वो मर जाता है। अब कुछ व्यूवर्स ऑर्डर देते हैं कि उसके पैर को शरीर से अलग कर दिया जाए। तो वह जोकर उनकी बात को मानते हुए पहले तो बेंजामिन को रस्सी से बांध देता है और किसी मशीन को चला देता है जिससे कि उसके पैर और शरीर दोनों अलग हो जाते हैं। एग्नेस ये सब देख बहुत रोती है पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो भी कुर्सी से बंधी हुई थी। और वो जोकर एग्नेस के पास जाकर उस पर बहुत जोर से चिल्लाता है और उसे रोने से मना करता है। कुछ देर बाद बेलिंडा को घसीटते हुए उसके पास लेकर उसके ब्रेस्ट पर स्टेपल मारता है जिससे कि उसे बहुत दर्द होती है। अब वो उसे ऑर्डर देता है कि एग्नेस के पास जाकर उसके ब्रेस्ट पर पिन लगाओ। बेलिंडा ऐसा नहीं करना चाहती थी पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर वो ये करने से मना करती तो वो आदमी एग्नेस के साथ और भी बुरा कर सकता था। तो वो ना चाहते हुए भी उसके ब्रेस्ट पर पिन लगा देती हैं और ये जोकर वही आदमी था जो उनके स्टोर में क्रेडिट कार्ड भूलने के बहाने आया था। अब वो जोकर एक ब्रेक लेता है। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर बेलिंडा किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है
और इसके बाद एग्नेस को छुड़ाने की कोशिश करती हैं। तभी वो जोकर आ जाता है और गुस्से से उसका गला दबाने लगता है। तभी पीछे से एग्नेस की एक हाथ की रस्सी खुल जाती है, तो वो दूसरे हाथ की भी रस्सी को खोल लेती हैं और उस पर हमला करके उसके कान को काट लेती हैं। तो वो जोकर बेलिंजा को छोड़कर अब एग्नेस को मारने लगता है। तभी पीछे से बेलिंजा उस पर हमला करके उसे मार देती है। अब यहाँ उसके अलावा और कोई दिख नहीं रहा था, तो वो दोनों यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ दो आदमी टॉर्च लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो दोनों एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है, पर वहाँ एग्नेस और बेलिंजा नहीं होते हैं। वो दोनों किसी जगह पर छुप गए होते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, तो बेलिंजा बाहर आकर खिड़की से भागने की कोशिश करती हैं। तो वो आदमी उस पर गन तान के उसे वापस नीचे आने के लिए कहता है, यानी कि वो गए नहीं थे, बस छुप गए थे। वो आदमी बेलिंजा के पैर में शूट कर देता है। तभी पीछे से एग्नेस आकर उसे मार देती है और वो दोनों खिड़की से कूदकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बेलिंजा घायल थी क्योंकि उसके पैर में बुलेट लगी हुई होती है, तो वो चल नहीं पा रही होती। तो एग्नेस पास में रखे हुए वैन में उसे ले जाती है और उससे कहती है, मैं मदद लेकर वापस आऊँगी, तब तक तुम यहीं पर रहना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद उसे ढूंढते हुए जोकर आता है। बेलिंजा पहले से ही एक सिलेंडर को खोल कर रखी हुई थी। वो जोकर जैसे ही शूट करता है तो वहाँ एक ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ एग्नेस इस ब्लास्ट की आवाज़ को सुन लेती है, तो वो समझ जाती है कि बेलिंजा अब नहीं रही। अब उसे चलते चलते एक एम्बुलेंस देख लेती है और उसे इन सब बारे में पूछती है, पर एग्नेस इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी बात कर नहीं पा रही होती, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। वो सब एग्नेस की इलाज करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना।